अस्वीकरण। प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहीत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय डेयरी फार्म प्रबंधन। संदर्भ ID PWD/AGR/Q4101 संस्करण 1.0 NSQF स्तर 4। उद्यमिता। इकाई 8.1 डेयरी कृषि अर्थशास्त्र और वित्त। उद्यमिता। इस मॉड्यूल में आप डेयरी फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए एक व्यवसाय और वित्तीय योजना बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे। उपज के मूल्य निर्धारण और अपने उत्पाद के लिए सर्वोत्तम विपणन विधियों पर दूध के विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों के प्रभाव को आकलन कैसे करें। डेयरी फार्म व्यवसाय। डेयरी फार्मिंग अर्थशास्त्र और वित्त। इस इकाई में आप डेयरी में उद्यमशीलता की पहल की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। डेयरी फार्म की स्थापना के लिए स्रोतों की योजना और पहचान कैसे आवश्यक है। डेयरी फार्म की स्थापना। एक नया उद्यम 3 विशिष्ट चरण से गुजरता है। प्री स्टार्टअप चरण उद्यम के लिए एक विचार के साथ शुरू होता है और व्यापार के लिए दरवाजे खोले जाने पर समाप्त होता है। स्टार्टअप चरण बिक्री गतिविधि की शुरुआत के साथ शुरू होता है। उत्पाद और सेवाओं का वितरण और तब समाप्त होता है जब व्यवसाय मजबूती से स्थापित होता है और अल्पकालिक खतरों से परे रहता है। डेयरी फार्म शुरू करना। पोस्ट स्टार्टअप चरण तब तक रहता है जब तक कि उद्यम समाप्त नहीं हो जाता और जीवित संगठन और इकाई हैं अब उद्यमी द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते। प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप चरण उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इन 2 चरणों के दौरान 5 कारक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, उद्यम की विशिष्ट विशेषता। नंबर 2, स्टार्टअप में सापेक्ष निवेश का आकार। नंबर 3, बिक्री या मुनाफे की अपेक्षित वृद्धि के रूप में उद्यम अपने स्टार्टअप चरण के माध्यम से आगे बढ़ता है। नंबर 4, प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप चरणों के दौरान उत्पादों की उपलब्धता। नंबर 5, प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप चरणों के दौरान ग्राहकों की उपलब्धता। प्रोजेक्ट मूल्यांकन। एक परियोजना एक विशिष्ट योजना का विचार के लिए प्रस्तुत डिज़ाइन है। यह विशिष्ट उद्देश्यों, समय और लागत सीमाओं के साथ एक स्थान विशिष्ट गतिविधि है।
और गैर दोहरावदार प्रकृति है। यह दीर्घकालिक और अल्पकालिक, सीमित या व्यापक हो सकता है। परियोजना मूल्यांकन अल्पकालिक और दीर्घकालिक परियोजना परिणामों सहित परियोजना के परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करने, रिकॉर्डिंग और व्यवस्थित करने की एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। महत्व: परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक है। क्या प्रगति हुई? क्या वांछित परिणाम हासिल किए गए? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे परियोजना की गतिविधियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है? क्या परियोजना के परिणाम परियोजना के इनपुट को सही ठहराते हैं? धन्यवाद।